Assalamu alaikum. We are going to study the topic DNS, chapter 26 of your book Dengra, nasal septum and its diseases. इस चैप्टर से हमने सेप्टल हीमाटोमा और सेप्टल एब्सेस पढ़ ली थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीएनएस. तो सबसे पहले हमें एनाटमी पता होनी चाहिए. दिस इज़ द नोज़ एक्चुअली, और इसमें ये नॉस्ट्रल्स होती हैं. आपको इसका तो पता होगा. बिल्कुल जो मीडियली होता है दैट इज़ द कॉल्यूमेला, और इसके ऊपर ये जो हमारे पास लैटरली होता है दैट इज़ एला, एंड देन दिस इज़ द टिप ऑफ द नोज़ एंड दिस इज़ द डोर्सम ऑफ द नोज़. नेक्स्ट आपके अंदर अगर हम चले जाएं तो आपको पता है कार्टिलेजेस होते हैं. पीछे हमारी बोन होती है, ऊपर की तरफ बोन होती है, और आगे कार्टिलेजेस से बना होता है ये हमारा. ठीक है. सो इसमें एलर कार्टिलेजेस होते हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं. मीडियल क्रूरा होते हैं और लेटरल क्रूरा होते हैं. मीडियल जो हमारे पास होते हैं वो दरमियान में दोनों होते हैं प्रेजेंट, और लैटरल जो होते हैं वो हमारे दोनों साइड्स पे होते हैं लैटरली. ठीक है. और ये अपर लैटरल कार्टिलेजेस हैं. एलर कार्टिलेजेस हो गए. अब हम बात करते हैं नेजल सेप्टम की. नेजल सेप्टम जो हमारी जो नॉस्ट्रल्स होती हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है. दिस इज़ द सेप्टम. अब ये जो सेप्टम होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं. कॉल्यूमेलर सेप्टम होता है जो अभी मैंने आपको दिखाया जो कॉल्यूमेला के अंदर होगा. मेम्ब्रेनस सेप्टम होता है. देन द सेप्टम प्रॉपर होता है. ठीक है. इनको हम देख लेते हैं अंदर से क्या होते हैं. सो दिस इज़ द सेप्टम ऑफ द नोज़ फ्रॉम इनसाइड, जिसमें हमने डिस्कस किया कि 3 तरह के सेप्टा होते हैं जो मेनली प्रेजेंट होते हैं. कॉल्यूमेलर सेप्टम होता है, मेम्ब्रेनस सेप्टम होता है, और तीसरा सेप्टम प्रॉपर होता है. सेप्टम प्रॉपर जो होता है इसमें हमारे पास ये चीज़ें आती हैं. ठीक है. ये सेप्टम प्रॉपर है, इसने हमारे नोज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. अब देखिए कॉल्यूमेलर सेप्टम की सबसे पहले बात करते हैं. कॉल्यूमेलर सेप्टम मैंने आपको बताया वो जहाँ पे मीडियल क्रूरा थे ना एलर कार्टिलेजेस के, ये वहाँ पे कॉल्यूमेलर सेप्टम होता है. और ये देखें इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है. ये ब्लू कलर का आपको कार्टिलेज दिखाया हुआ है, और इसके बाहर क्या है, स्किन है. ठीक है. सो कॉल्यूमेलर सेप्टम क्या होता है, जो हमारे कवर्ड होता है स्किन से, और अंदर इसके कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. ठीक है. लेकिन जो मेम्ब्रेनस सेप्टम होता है ना, इसके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होती है. जस्ट हमारी स्किन, डबल लेयर ऑफ द स्किन होती है. इसमें कोई भी हमारी जो है वो बोन नहीं होती है. आपने याद रखना है, ना बोन होती है ना कार्टिलेज होती है, इसलिए हम इसको मेम्ब्रेनस कहते हैं. ठीक हो गया. अच्छा. अब ये दोनों ना मूव कर सकते हैं. जैसे आप अभी अपने कॉल्यूमेला को हाथ लगा के देखें ना, तो बाहर की तरफ आपको ऐसे थोड़ी सी ना फील होगी कि कार्टिलेज है, लेकिन अंदर की तरफ आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कार्टिलेज नहीं है, जस्ट स्किन है. और फिर आप पीछे अगर थोड़ा सा हाथ लगाने की कोशिश करें तो फिर आपको लगता है हाँ हार्ड कार्टिलेज होना शुरू हो गया कुछ. ठीक है. हार्ड होना शुरू हो गया कुछ. तो ये मूव करते हैं, बाहर वाले जो मूव करते हैं, आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं. फिर आपका आता है सेप्टम प्रॉपर, जो मैंने आपको बताया ये 3 चीज़ों से बनता है. कौन सी चीज़ें होती हैं हमारे पास. सबसे पहले होता है हमारा सेप्टल कार्टिलेज जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का. ठीक है. ये सेप्टल कार्टिलेज होता है, और जो है इसके अलावा हमारी होती है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमॉइड. ठीक है. ये एथमॉइड बोन होती है ना हमारी यहाँ पे, तो उसने परपेंडिकुलरली एक प्लेट दी होती है जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमॉइड, और पीछे ये वोमर होती है. अब इससे आपको पता चला कि जो आपका सेप्टम प्रॉपर होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें पहले तो कार्टिलेज ही होता है, सेप्टल कार्टिलेज ही होता है, लेकिन बाद में बोन्स बन जाती हैं, बोन्स आ जाती हैं. ग्रीन कलर की आपको परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड दिखाई है, ये भी बोन है, और जो वोमर है ये भी बोन है. ठीक है. सो ये एक्चुअली हमारा सेप्टम प्रॉपर है. इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास कंट्रीब्यूट करती हैं टू फॉर्मेशन ऑफ नेज़ल सेप्टम, जिसमें वी हैव दीज, इन्होंने दिखाए हुए हैं कि फ्रंटल बोन की नेज़ल स्पाइन आ जाती है थोड़ी सी आगे करके, ऐसे करके. ठीक है. ये जो हमारा स्फिनॉइड है ये भी कहता है मैं थोड़ी सी अपनी रोस्ट्रम दे देता हूँ. ठीक है. फ्रंटल बोन भी आ जाती है. इथमॉइड ने तो पहले ही अपनी परपेंडिकुलर प्लेट दी होती है. स्फिनॉइड अपनी रोस्ट्रम दे देती है. नीचे से मैक्सिला कहती है कि मैं अपनी क्रेस्ट दे देती हूँ. ठीक है. और हमारी जो पैलेटाइन बोन होती है वो भी कहती है मैं भी अपनी क्रेस्ट दे देती हूँ, मैं क्यों पीछे रहूँ. ठीक है. और जो हमारी मैक्सिला होती है वो अपना साथ में एंटीरियर नेज़ल स्पाइन से भी दे देती है. ठीक है. और जो नेज़ल बोन होती है आगे नाक वाली बोन, वो भी अपनी क्रेस्ट दे देती है. तो क्रेस्ट हमारी किस किस की हो गई, पैलेटाइन बोन की, मैक्सिला की, और नेज़ल बोन की क्रेस्ट हो गई, और फ्रंटल बोन की स्पाइन हो गई, स्फिनॉइड का रोस्ट्रम हो गया. ठीक है. तो ये जो ग्रीन कलर के मैंने आपको शो किए हैं ना सारे, ये माइनर कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जो सेप्टम में करते हैं वो मेम्ब्रेनस सेप्टम है, कॉल्यूमेलर सेप्टम है, और सेप्टम प्रॉपर है जिसमें फर्दर 3 पार्ट्स हैं, सेप्टम कार्टिलेज, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड एंड वोमर. ठीक है. ये हो गया. अब आपकी बुक में ना 2 फ्रैक्चर्स लिखे हुए हैं, जार्जावे फ्रैक्चर. ठीक है. जार्जावे फ्रैक्चर, और आपकी बुक में लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है शेवलेट. ठीक है. शेवलेट फ्रैक्चर. अब ये दोनों ना आप एमसीक्यूज़ के लिए देख लें. जो जावे होता है ना, देखिए सेप्टल कार्टिलेज में यहाँ से जो हमारे पास होती है कि जब आगे से कोई ऐसे मुक्का मारता है ना आगे से,
ऐसे कोई मुक्का हमें आगे से मारेगा तो जब फ्रैक्चर होगा उसको हम कहेंगे जावे फ्रैक्चर, ठीक है। सामने से कोई मुक्का मारेगा तो वो हमारे पास जो है इंटीरियर नेजल स्पाइन से स्टार्ट करेगा, पीछे की तरफ जाएगा और इधर हमारे जहाँ पे जंक्शन होता है ना हमारी सेप्टल कार्टिलेज और वोमर का, उसकी थोड़ा सा ऊपर करके जो है ना यहाँ तक ये फ्रैक्चर होगा, इसको हम कहेंगे जावे फ्रैक्चर। और दूसरा जो हमारे पास होता है शेवलेट फ्रैक्चर, वो कैसे होता है कि जब हमारे पास नीचे से कोई मुक्का मारेगा, नीचे से कोई मारेगा तो फिर जो फ्रैक्चर होगा उसको हम कहेंगे कि वो शेवलेट फ्रैक्चर है, ठीक है। अब जो शेवलेट फ्रैक्चर होता है ना ये किस तरह से, तो बस इसका आपने ये याद रखना, नीचे से कोई हमें मारेगा ना तो हमारा जो फ्रैक्चर होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और इसको जो है ना ऐसे मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, बोन एंड कार्टिलेज का जो जंक्शन होगा ना, मीन्स ये बोन है ना ऊपर, ये कार्टिलेज है, इसके दरमियान में आके इधर फ्रैक्चर हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे शेवलेट फ्रैक्चर। ये आगे MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, दैट इज़ द डेविएटेड नेजल सेप्टम। नॉर्मल सेप्टम जो हमारा होता है ना वो ऐसे स्ट्रेट होता है, ठीक है, बिल्कुल हमें तंग नहीं करता। लेकिन डेविएटेड सेप्टम क्या होता है, वो डेविएट हो जाता है, अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसे डेविएट हो जाता है थोड़ा सा ना। अब इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इस तरह से ना डेविएट हो जाता है सेप्टम, तो उसको कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, मतलब कि मोस्ट कॉमन नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, बहुत कॉमन होता है इस वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अगेन अगर आप यहाँ पे देखें तो डेविएटेड नेजल सेप्टम हुआ हुआ है, इसमें देखें कि ये दरमियान में ब्लू कलर का आपको सेप्टल कार्टिलेज दिखाया हुआ है, ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया उसकी सारी तरह से क्रॉस सेक्शन लेके, ये सेप्टल वही सेप्टल कार्टिलेज है। और इसके इर्द गिर्द जो है थोड़ी सी हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन होती है, पेरिकॉन्ड्रियम भी इसकी होती है, और ठीक है, तो ये हमारे पास डेविएट हुआ हुआ है एक साइड पे। अब हम इसकी कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉजेज़ इसके क्या हो सकते हैं, किस तरह से हमारा नेजल सेप्टम एक साइड पे डेविएट हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, किसी ने हमारे ऊपर बॉल मार दिया या मुक्का मार दिया हमें नाक के ऊपर, तो अगर तो वो लैटरल साइड से मारता है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज योर सेप्टम, और अगर वो लैटरल साइड से ब्लो करता है नोज़ की तरफ, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है हमारे सेप्टल कार्टिलेज की फ्रॉम द वोमर एंड मैक्सिलरी क्रेस्ट। वो हमने देखा था ना वोमर और मैक्सिलरी क्रेस्ट, उधर से ना वो सेप्टल कार्टिलेज सेपरेट हो जाती है उनसे, वो कब होगी जब वो लैटरल ब्लो होगा। लेकिन अगर कोई हमें इस तरह से मारता है कि जो फ्रंट से मारेगा, ठीक है, मतलब कि सामने नाक के सामने से मारेगा, तो फिर क्या होता है, फिर बकलिंग हो जाती है। बकलिंग कैसी होती है, ऐसे हो जाता है सेप्टम, ठीक है, बकलिंग कर लेता है, या ट्विस्ट हो जाता है, ऐसे ट्विस्टिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या फ्रैक्चर हो सकता है, जैसे अभी हमने फ्रैक्चर्स देखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा डुप्लीकेट भी हो सकता है सेप्टम, कि दरमियान में कोई ब्लड आ गया या इस तरह से, ठीक है। तो ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, हमारा सेप्टम जो है वो अगर लैटरली हमें किसी ने मारा है तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा सेप्टल कार्टिलेज फ्रॉम द वोमर एंड द क्रेस्ट ऑफ द मैक्सिला। और अगर किसी ने सामने से मारा है तो फिर हमारे पास इस तरह की डिफरेंट फ्रैक्चर्स वगैरह आएंगे, ठीक हो गया। अब इसके अलावा दूसरा जो कॉज होता है वो बर्थ डिफेक्ट होता है, कि कोई डिलीवरी के वक्त जो है वो बच्चे को ट्रॉमा हो गया, जिसकी वजह से उसको जो है वो क्या हो गया, उसका डेविएट हो गया सेप्टम, ठीक है। और ये होता है कि शुरू में तो पता नहीं चल रहा होता, लेकिन लेटर इन लाइफ क्या होता है, जब साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तो फिर पता चलता है जी बच्चे की डिलीवरी के वक्त जो है ना इस तरह से डेविएट हो गया हुआ था। अच्छा, तीसरा जो कॉज़ होता है वो हमारे पास होता है कि इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है, ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास समराइज्ड इटियोलॉजी है जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, कि ट्रॉमा की वजह से मैंने बता दिया लेटरल ब्लो होगा तो फिर क्या होगा, और अगर फ्रंट से ब्लो होगा तो फिर क्या होगा। डेवलपमेंटल कॉजेज़ हो सकती हैं, जिसमें मैंने डेवलपमेंटल मैं आपको बताती हूँ भी क्या होता है उसमें। और इसके अलावा ट्रॉमा में मैंने आपको बताया कि वो जब डिलीवरी के वक्त बेबी को हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हेरिडिटरी हो सकता है। हेरिडिटरी में ये होता है कि अगर फैमिली में सबको है, मेंबर्स को है, तो आपको भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रेशियल हो सकता है, कि जो हमारे पास कॉकेशियंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास अंग्रेज़ लोग होते हैं मोस्टली, उनके अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक लोग, ठीक है। और सेकेंडरी टू ट्यूमर हो सकता है, कि मास या पॉलिप की वजह से भी हो सकता है। हमने जब पॉलिप्स पढ़े थे तो तब हमने देखा था कि उनमें भी डेविएट हो सकता है हमारा नेजल सेप्टम। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट रह गया है, दैट इज़ द डेवलपमेंटल कॉज, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है दरअसल, देखिए जब हमारी जो है वो ग्रोथ हो रही होती है ना नाक की और पैलेट की, ठीक है, तो मतलब कि डेवलपमेंट हो रही होती है हमारी, तो फिर क्या होता है, नेज़ल सेप्टम जो होता है ना हमारा, वो हमारे साथ ग्रो करता है, मतलब हमारे पैलेट के साथ उसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो जो नेज़ल सेप्टम होता है ना वो हमारी नेज़ल कैविटी जो होती है उससे ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। बस आपने ये बात याद रखनी है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी पैलेट होती है ना उसके और हमारे नेज़ल सेप्टम के दरमियान में अनइक्वल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, कि जो हमारा पैलेट होता है ना वो हाई आर्च्ड हो जाता है ऐसे करके ना,
ठीक है। हाई आर्च पैलेट होता है जिसकी वजह से ऊपर की तरफ प्रेशर चले जाएगा ना, पैलेट ने ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल सेप्टम था उसके ऊपर जब प्रेशर नीचे की तरफ से आया तो वो ऐसे डेविएट कर गया, ठीक है। तो ये हो सकता है। या हमारे पास क्या होता है कि एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी हो, किसी के गले के अंदर जो है ना एडिनॉइड्स होते हैं ना, तो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो पैलेट होता है वो ऊपर की तरफ हाई आर्च्ड हो जाता है, तो उसमें भी क्या होता है डीएनएस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के लोग होते हैं, आपने देखे होंगे जो क्लेफ्ट लिप होता है उनका, उनमें भी क्या होता है कि जो है ना हमारे पास इस तरह से डीएनएस हो जाता है, उनका जो डेविएटेड नेजल सेप्टम हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जब भी हमारा पैलेट जो है वो हाई आर्च्ड हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से ऊपर की तरफ जब प्रेशर जाएगा तो वो हमारे सेप्टम को डेविएट कर देगा। मैंने आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, ये देखें, वी हैव दिस हाई आर्च्ड पैलेट्स, जो हमारे नॉर्मल इस तरह से होता है पैलेट, ठीक है। लेकिन ये देखें माइल्ड ऊपर की तरफ गया, मॉडरेट किया, स्फीयर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। जैसे कि ये देखें कितना ऊपर की तरफ गया हुआ है ना पैलेट, ठीक है। हाई आर्च पैलेट है जिसकी वजह से ऊपर क्या हो जाएगा, वो नेज़ल सेप्टम के ऊपर जो है वो फोर्स पड़ेगी और वो डेविएट हो जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली द बकलिंग, ठीक है। बकलिंग, इसको हम बकलिंग कहते हैं। और ये बकलिंग हमने पहले भी पढ़ी है कि ट्रॉमा अगर कोई सामने से ब्लो करता है, सामने से मारता है, तो उसकी वजह से भी ये बकलिंग हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएनएस। देखिए सबसे पहले एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकती है, मीन सेप्टम जो है ना वो आपका इस तरह से वन ऑफ द नेज़ल चैम्बर्स में, मतलब ये आपका इस तरह सा नॉर्मली, तो ये हमारे नेज़ल चैम्बर्स थे, ठीक है। अब जब सेप्टम हमारा जो है वो उन दोनों में से किसी एक चैम्बर की तरफ डेविएट कर जाएगा तो उसको हम एंटीरियर डिसलोकेशन कहते हैं। अगर वो एक सी शेप में डेविएट करेगा तो उसको हम सी शेप डेविएशन कहेंगे। अगर वो एस शेप में डेविएट करेगा तो उसको हम एस शेप डेविएशन कहेंगे। अगर वो इस तरह से बेंड करता है कि एक शेल्फ़ बना देता है, जैसे यहाँ पे एक शेल्फ़ बन गई है, ठीक है, इसके ऊपर आप चीज़ें रख सकते हो, तो ये आपकी शेल्फ़ जो बन जाती है इसको हम सेप्टल स्पर कहते हैं। और अगर ये थिकन हो जाता है किसी भी वजह से, ठीक है, मोटा हो जाता है, तो उसको हम सेप्टल थिकनिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं डीएनएस में। अब जो इंटीरियर डिसलोकेशन होती है ये मैंने आपको बता दिया, नेज़ल कैविटी कोई भी होती है उसमें हो जाता है। सी शेप में क्या होता है कि वो एक तरफ से कर्व हो जाता है, जैसे आपको नज़र आ, इसमें देखें कि ये हमारे ना टर्बिनेट्स दिखाए हुए हैं इन्होंने, ये साइड्स पे जो है ना टर्बिनेट्स दिखाए हुए हैं। अब होता क्या है कि अगर ये एक साइड पे डेविएट कर जाएगा ना, तो यहाँ पे जो दूसरे ऑपोजिट साइड की जो हमारी नेज़ल कैविटी के टर्बिनेट्स होंगे ना, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। वो कहेंगे कि ये स्पेस तो कम हो गई है, हम इनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं इस साइड में, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कंपनसेटेड हाइपरट्रॉफी ऑफ द टर्बिनेट्स हो जाती है। जब एस शेप्ड होती है ना हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या करवाती है, बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन करवाती है। खुद देखें यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, अब यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है स्पर्स। स्पर्स मैंने आपको बताया शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन बन जाती है, और ये हमारे जो है क्या करेंगे, स्पर्स है ना ऐसे करके नोकदार बन जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारी जो नेज़ल कैविटी की लेटरल वॉल होगी ना उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब उसको प्रेस करेंगे ना तो वहाँ से एक तो ब्लड भी निकल सकता है, मतलब कि यहाँ पे ब्लड वेजल जब ब्रेक होंगी इस नोकदार चीज़ से तो ब्लड भी निकल सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हेडेक भी हो पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि कौन सी टाइप में जो है हेडेक होता है, तो आपने सेप्टल स्पर लिखना होता है। सेप्टल थिकनिंग आ जाती है। सेप्टल थिकनिंग जो होती है ना, इसमें कोई भी, मैंने आपको बताया था जैसे सेप्टल हेमाटोमा बन जाता है अंदर, या हमारे पास इस तरह से ना, तो ये हमारे पास थिकनिंग हो सकती है कि अगर जो फ्रेगमेंट्स अगर जो है फ्रैक्चर्स हो जाए तो उसकी वजह से फ्रेगमेंट्स भी जब जमा हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी थिकनिंग हो सकती है। तो ये जो माइनर छोटी मोटी चीज़ें हैं ये आपने इनके बारे में याद रखनी है, ठीक हो गया। दिस इज़ अ पिक्चर शोइंग यू द एंटीरियर डिसलोकेशन, ठीक है, ऐसे करके हुई हुई है। और दिस इज़ अ सी शेप्ड डिसलोकेशन। अब देखिए हमारी जो होती है ना, अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि दोनों हमारे पास सेक्सेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मेल्स जो है ना वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, उनमें ज़्यादा जो है डीएनएस का जो है ना होता है। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन सबसे पहले तो होंगी, और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डिपेंड करेगी कि कितनी है, ठीक है। अगर डिफरेंट हमारे पास हो सकती हैं, अगर तो ये वाला वेस्टिब्यूलर रीजन के अंदर हुई हुई है, ठीक है, ये वेस्टिब्यूलर पार्ट होता है यहाँ पे, बिल्कुल जो स्टार्ट होता है ना, सॉरी, ये बिल्कुल जो स्टार्ट वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे वेस्टिब्यूल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या नेज़ल वॉल्व के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या ये जो एटिक एरिया होता है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या हमारे पास टर्बिनेट्स के लेवल पे हो सकती है, मतलब ये टर्बिनेट्स के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोएनाल में हो सकती है, ये कोएना जो हमारे पास होती है ना, पोस्टीरियर कोएना, जहाँ पे अंदर की तरफ नोज़ ओपन हो रही होती है, यहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। तो वेस्टिब्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, नेज़ल वॉल्व एटिक लेवल पे हो सकती है, टर्बिनल पे लेवल पे हो सकती है, या कोएनल पार्ट पे हो सकती है। नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ आती है कॉटल टेस्ट। सिर्फ कॉटल टेस्ट क्या होता है कि हमने क्या करना होता है कि
पुल करना होता है ऑन योर चीक टू होल्ड योर नॉस्ट्रल टू द साइड, मतलब ऐसे ना पुल करना होता है इस तरफ को चीक को, ताकि आपकी जो नॉस्ट्रल है वो उस तरफ को ओपन हो, ठीक है। तो अगर तो आपकी इस तरह करने से आपकी नोज़ जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड खुल जाती है, आपको अच्छा फील होता है, इट मीन्स दैट कि आपको डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, इसको आप कॉटल टेस्ट करते हो, ठीक है। ऐसे करके हम चीक को उस तरफ खींचते हैं, नोज़ ओपन हो जाती है और पेशेंट को अच्छी ब्रीदिंग होती है एज़ कम्पेयर टू पहले, ठीक है। तो इसको हम कॉटल टेस्ट कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट कि एबनॉर्मेलिटी हुई हुई है नेज़ल वॉल्व के अंदर, जो हमने नेज़ल वॉल्व अभी देखा है ना, जो नेज़ल वॉल्व होता है उसमें एबनॉर्मेलिटी हुई हुई थी, इट मीन्स, ठीक है। तो हमने इसके साइंस में देख लिया कि इसमें नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिसको हमने देखा कॉटल टेस्ट से। हेडेक होती है, मैंने आपको बताया था वो जो सेप्टल स्पर होता है उसमें मोस्टली आपकी हेडेक होती है। इसके अलावा साइनोसाइटिस हो जाता है। देखें जब डेविएट हो जाता है ना हमारा सेप्टम, तो वो जो हमारी ऑस्टिया होते हैं ना, जहाँ पे ओपनिंग होती है हमारी साइनसिस की, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को साइनोसाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन ऑफ द साइनसिस हो जाते हैं। इसके अलावा सेप्टल स्पर की वजह से हमने देखा था एपिस्टेक्सिस भी हो रही थी। एपिस्टेक्सिस जो होती है ये उस दौरान होती है, या हमारे पास जब ड्राई हो जाती है ना एयर करंट हमारी, तो उस दौरान भी होती है। एनोस्मिया हो जाता है पेशेंट को, सुनाई नहीं देता, सॉरी सुनाई कह रही हूँ, उसकी जो स्मेलिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सेप्टम के डेविएशन की वजह से क्या होता है, वो जो ओल्फैक्टरी वाला पार्ट होता है ना, छत होती है जहाँ पे ओल्फेक्शन हो रही होती है, वो वाला भी डैमेज हो जाता है पार्ट, तो एनोस्मिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्योंकि एयर उस तरफ आ ही नहीं रही होती, ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है, फिर एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी हो जाती है। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। इसके अलावा मिडल एयर इन्फेक्शंस होते हैं, ये सारे आप देख लें। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी देखें इस पेशेंट के अंदर, ये सारे आपको साइंस यहाँ पे दिखाए हुए हैं। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी में क्या होता है, जब नेज़ल सेप्टम हमारा जो है वो नहीं मतलब बना होता, मतलब सेप्टल कार्टिलेज जो होता है उसकी चेंज हो जाता है ना शेप डिफॉर्मिटी की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ना बाहर से हमारी एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी हो जाती है, नाक जो है ना वो बाहर से डीफॉर्म हो जाती है। फिर ऐसे लोग कहते हैं जी हमने कॉस्मेटिक या पेरेंट्स हमारी सही नहीं है, हमारी सर्जरी करो, हमें सही करो, ठीक है। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी एंड मिडल ईयर इन्फेक्शन, ये सारे समराइज आपके क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पर हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द डीएनएस। इसका जो ट्रीटमेंट है सेप्टोप्लास्टी एंड एसएमआर वो हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।